नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस वक्त जो हम थोड़े से मिनट लेंगे वो इस चीज़ के बारे में जानेंगे कि सुनहरे फैसले क्या होते हैं या गोल्डन डिसीजंस क्या होते हैं। ये एक बहुत प्यारी सी किताब है और उसके हवाले से हम देखेंगे कि डिसीजन मेकिंग क्या है, उसमें हमें क्या करना पड़ता है। आप में से कितने लोगों का ख्याल है कि हमें फैसला करना पड़ता है, किसी वक्त किसी चीज़ का फैसला करना पड़ता है, या मेरी ज़िंदगी में मुझे फैसले करने पड़ते हैं? यस और नो? इस वक्त आपका यहाँ बैठना, खामोशी के साथ बाकी सब चीज़ों को पीछे कर देना और इस शऊर के साथ बैठना कि ये मेरा वक्त मेरे रब के साथ है, तो ये भी एक फैसला है जो हम में से हर कोई करता है। ठीक है, तो फैसले में हर कदम, हर लम्हा, हर सांस पे हम फैसला कर रहे होते हैं। सुबह आंख खुलने से लेके सारे दिन की मसरूफियात से लेके हम हर वक्त एक फैसला करने के दौराहे पे होते हैं और हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ मांगते हैं कि अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें हक़ को हक़ करके दिखाइए और फिर उस पर चलने की तौफीक दें, और गलत को गलत करके दिखाएं और उससे बचने की तौफीक दें। कोई भी फैसला जब हम करें तो हमारे सामने सही और गलत वाज़े तौर पे आ जाए, जैसे कि हमें पता चल जाए कि हाँ मुझे इधर नहीं, मुझे इधर जाना है, हाँ मुझे ये नहीं करना, मुझे ये करना है। तो अगर हम इस चौराहे पे पहुंच के वहां पे इसी कंफ्यूजन में रहें कि मुझे यहाँ जाना है, कि मुझे यहाँ जाना है, या मुझे ये करना चाहिए, या मुझे ये करना चाहिए, तो बहुत सारा वक्त ज़ाया हो जाता है, बहुत सारी एनर्जी ज़ाया हो जाती है, बहुत मुश्किल में पड़ जाता है इंसान और बाद में हाथ में कुछ नहीं आता। तो अल्लाह सुब्हानहू हम सब के लिए बहुत आसानी कर दे। एक छोटी सी चीज जो रिमाइंडर वो ये है कि कभी कभार किसी भी जगह पे पहुंचने के लिए, किसी भी फैसले के पहुंचने के लिए आपको एक छोटा सा कदम उठाना पड़ता है। तो चलते रहना इज द की। खाने को चूल्हे पे चढ़ा देंगे, अगर हल्की आंच पे चढ़ा देंगे तो वक्त कुछ ना कुछ लम्हे के बाद वो पक जाएगा, लेकिन अगर चूल्हा जलाया ही ना जाए तो फिर क्या होगा कि खाना पकेगा ही नहीं। तो चाहे धीमी आंच पे आप कोई चीज रख दे, किसी वक्त जिंदगी में मुश्किलात आ गई, बड़े फैसले करने मुश्किल हो गए, तो छोटे छोटे फैसले कर लें कि ये छोटा छोटा फैसला ही हमारी जिंदगी में हमारे लिए फायदा दे दे। तो इस छोटे से फैसले को, इस छोटे से कदम को छोटा ना जाने। किसी वक्त अगर जिंदगी में बहुत अंधेरा हो जाए, कुछ समझ ना आए कि अब मैं क्या करूं, अब मुझे क्या करना चाहिए, तो उस वक्त सूरज नहीं निकलेगा, लेकिन कहीं दूर से आपको एक छोटी सी रोशनी जरूर दिखेगी। उस छोटी सी रोशनी को गौर से देखें और उस छोटी सी रोशनी से उस वक्त जो आपको अल्लाह सुब्हानहू तआला जो आपको मैसेज दे रहे हैं, उसको गौर से देख के और वहां से अपने लिए रास्ता दोबारा से शुरू करें। वो छोटी सी उम्मीद, वो छोटी सी किरण आपको ले जाएगी इंशाल्लाह। और जिस तरह इंग्लिश में कहते हैं ना, टिप टो यू मस्ट बट टेक द स्टेप। चाहे गिरते पिटते जैसे मर्जी, लेकिन ये है कि फैसला हमें करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम इस दुनिया में किस लिए आए? अय्युकुम अहसनु अमला। ठीक है, तो एक सीरा से हम एक कहानी आज सुनेंगे और ये देखेंगे कि सुनहरी फैसले क्या होते हैं। अदबी कहते हैं कि मैं खलीफा हिशाम बिन मलिक के काजी के पास बैठा हुआ था। इतने में काजी की अच्छा, ये मैं आपको इसमें सुनाती हूँ। इसके हवाले से एक है कि बर वक्त फैसला। तो इमाम ज़ाहरी जो हैं वो बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सॉरी, मैं आपको जो आज के हवाले से जो सोच रही थी कि वो ज़्यादा बेहतर हमें लगेगा, वो है सॉरी एक मिनट। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का एक बहुत ही खूबसूरत फैसला था। और हम सब जो माई हैं और जो घरों के अंदर हर वक्त फैसले और घरदारी के अंदर भी हमारे पास बहुत कुछ आता है इस सिलसिले में, तो हम लोग ये देखते हैं कि अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, ठीक है, वो मस्जिद में बैठे हैं, मस्जिद नबी में बैठे थे कि इनके पास एक आदमी का गुजर हुआ और वो ये कह रहा था, वैलुल लका या उमर मिनन नार। क्या कहा उसने कहा, ए उमर तुम्हारे लिए जहन्नम का वेल है। ये अमीरुल मोमिनीन का लेवल है और उनके सामने एक शख्स से कहता जा रहा है। अमीरुल मोमिनीन ने हाज़रीन से फरमाया, इस आदमी को मेरे पास ले आओ। जब वो आया तो आपने पूछा कि तुमने ये बात क्यों कही। ठीक है, उन्होंने कहा कि तुमने ये बात क्यों कही। वो कहने लगा, आप अपने हुकाम को मुकर्रर करते वक्त इनसे शराइत तो कबूल करवाते हैं, मगर इनका मुहासबा नहीं करते कि उन्होंने शराइत पूरी की हैं या नहीं। आप ये सोचिए कि आप एक माँ हैं, आप एक घर की मुंतज़िम हैं, आपने घर में कोई चीज़ सिलसिला रखा है,
آپ ایک طریقہ اسٹیبلش کرتے ہیں, اپنے بچے کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا کہیں جانا ہے تو یہاں جا کے ہم نے ایسے نہیں کرنا, ہم نے کسی کے گھر میں گن نہیں مچانا, یہ نہیں کرنا, تو کیا واپس جا کے مجھ سے سوال پوچھتے ہیں کہ بیٹا آپ نے وہ کیا, جو کچھ سمجھایا تھا وہ کیا یا نہیں کیا؟ تو اس کو آپ جب اس کو سنیں تو اپنی زندگی پہ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. اگر آپ کہیں کے کوئی انچارج ہیں کسی مینجمنٹ میں, تو اس کو سوچئے کہ وہ غصے میں نہیں آئے کہ ہاؤ ڈیئر یو, تم نے ایسے میرے بارے میں کیوں کہہ دیا. انہوں نے اس سے پوچھا کہ کیوں تم یہ میرے بارے میں کہہ رہے ہو کہ ویل لک یوم من النار. تو اس نے جب کہا تو امیر المومنین نے پوچھا کہ بات کیا ہے. وہ کہنے لگا مصر میں آپ کا جو حاکم ہے اس نے آپ کی شرائط کو فراموش کر کے ان باتوں کا ارتکاب کیا ہے جن سے آپ نے منع فرمایا. اس طرح اس نے امیر المومنین کو مصر کے حاکم کے خلاف ورزیوں کے متعلق بہت کچھ بتایا. یہ شکایات سننے کے بعد امیر المومنین نے قبیلہ انصار کے 2 آدمیوں کو بغیر سے تفتیش مصر روانہ کیا اور ان سے فرمایا تم دونوں مصر جاؤ اور حاکم کے متعلق وہاں کے لوگوں سے استفسار کرو. اگر اس آدمی نے مجھے غلط رپورٹ دی ہو تو آگاہ کرنا, اور اگر اس کی رپورٹ صحیح ہے اور حاکم واقعی اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کرتا ہے تو وقت ضائع کیے بغیر اسے لے کر میری خدمت میں آ پہنچو. دونوں انصاری امیر المومنین کے حکم کی تعمیل میں مصر روانہ ہوئے. وہاں پہنچ کے لوگوں سے انہوں نے اس حیثیت کے بارے میں جاننا شروع کیا کہ یہاں کیا حالات ہیں. انہیں وہی رپورٹ ملی جیسے کہ اس شخص نے امیر المومنین سے شکایت میں کہا تھا. چنانچہ ان دونوں نے حاکم کے گھر پہنچ کر دروازے پہ دستک دی اور اندر آنے کی اجازت طلب کی. دربان نے جواب دیا انہ لیس علیہ اليوم اذن, آج حاکم سے ملنے کی اجازت نہیں ہے. دونوں نے کہا کہ اس کو لیخرجن علینا ان نحرقن بابہ, حاکم کو ہمارے سامنے ضرور نکلنا پڑے گا ورنہ اب ہم ابھی اسی کا دروازہ توڑ دیں گے یا اس کے اندر سے داخل ہو جائیں گے. اتنے میں ایک انصاری جلدی سے کہیں سے آگ کا شعلہ بھی لے آیا, ٹھیک ہے, اور دربان اندر داخل ہوا اور حاکم مصر کو اسی خبر دی. حاکم گھر سے باہر نکلا تو ان دونوں نے کہا ہم امیر المؤمنین کا پیغام لے کر آئے ہیں, تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا. کون تھے امیر المؤمنین؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ. حاکم نے کہا میری ایک ضرورت ہے, جسٹ ویٹ ہولڈ آن, میری ایک ضرورت ہے, تھوڑی دیر کے لیے مہلت دو تاکہ تیاری کر لوں. انہوں نے کہا امیر المومنین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تمہیں ایک پل کی بھی مہلت نہ دی جائے گی. جب وہ دونوں حاکم مصر کو لے کر مدینہ منورہ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچے تو اس نے سلام کیا مگر امیر المؤمنین نے اسے نہیں پہچانا کیونکہ اس کی حیت پہلے سے بہت بدل چکی تھی. وہ مصر کا حاکم بن کر جانے سے قبل گندمی رنگ کا انسان تھا, لیکن جب مصر کی سرسبز و شادابی اس کو راس آئی تو وہ گورا چٹا بھاری بھرکم انسان بن چکا تھا. یعنی کہ عیش و عشرت میں انسان جو مطلب آپ دیکھیں کہ آپ کے جسم کے اوپر کیا اثرات آتے ہیں جب عیش و عشرت سکون اور آپ کو اور طرح کے مہیا ہوں. تو اس نے امیر المومنین نے تعجب سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے عرض کیا میں فلاں آدمی ہوں جس کو آپ نے مصر کا حاکم بنا کے بھیجا تھا. آپ سوچیں کہ اس وقت فیس ٹائم یا فون کالز ویڈیو کالز نہیں تھے, ٹھیک ہے نا, آپ نے ایک بندے کو پوائنٹ کیا, اس کے اندر خاصی تبدیلی آ گئی. تو حضرت عمر نے کہا وہی ہاکا رکبت ما نہیت عنہ وترکت ما امرت به واللہ لاعاقبنک عقوبۃ ابلغ الیک فیہا, تیرا ناس ہو جس بات سے تجھے منع کیا گیا تھا اس کو تو نے گلے سے لگا لیا, مگر جس بات کا تمہیں حکم دیا گیا تھا اس کو فراموش کر بیٹھا. اللہ کی قسم میں تجھے ضرور عبرتناک سزا دوں گا. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہمارے اپنے محاسبے کا عمل ہے کہ ایک مومن جو ہوتا ہے وہ بیوقوف نہیں ہوتا, کہ مومن جو ہے وہ ہر وقت ہر چیز میں یس یس کہنے والا نہیں ہوتا, اسپیشلی جب کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارے بچوں کو رائٹیس لیڈرز بنا دیں اور ان کو متقیوں کا سردار بنا دیں. تو سرداروں کو بڑے بڑے فیصلے کرنے پڑتے ہیں, جب کام صحیح نہیں ہو تو اس کی باز پرس بھی ہوتی ہے. تو امیر المومنین نے اون کا ایک پھٹا ہوا لباس, ایک لاٹھی اور صدقے میں آئی ہوئی 300 بکریاں منگوائیں اور اس حاکم نے مصر سے فرمایا یہ لباس زیب تن کرو, میں نے تمہارے باپ کو اس سے بھی ردی لباس پہنے ہوئے دیکھا ہے. یہ لاٹھی اٹھاؤ جو تمہارے باپ کی لاٹھی سے کہیں بہتر ہے, اور فلاں چراگاہ میں جا کر ان بکریوں کو چراؤ. اس وقت سخت شدید ترین گرمی کا زمانہ تھا. اور امیر المومنین نے مزید فرمایا تم راہ گزرنے والوں کو ان بکریوں کا دودھ پینے سے مت روکو, صرف عمر کے گھرانے والوں کو روکنا, کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ عمر کے گھرانے والوں نے کبھی صدقے کی بکریوں کا دودھ یا گوشت میں سے کچھ بھی استعمال کیا ہو. جب وہ آدمی واپس ہوا تو امیر المومنین نے اسے بلایا اور پوچھا جو کچھ میں نے کہا ہے سمجھے یا نہیں؟ تو وہ فوراً زمین پر گر پڑا اور کہنے لگا یا امیر المؤمنین لا استطیع ھذا فان شئت فاضرب عنقی, یعنی کہ وہ اتنی ہارڈ سزا تھی اس کے لیے اس گرمی میں جا کے وہ سارا کام کرنا کہ اس نے کہا اے امیر المومنین یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا, چاہے آپ میری گردن اڑا دیں
मतलब मैं ये काम मजीद नहीं कर सकता। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया फ़इन रदद्तुका फ़अय्य रजुलिन तकून, अगर मैंने तुझे गुज़िश्ता मनसब पर बहाल कर दिया, वापस से तुम्हें अमीर लगा दिया, तो फिर तुम किस तरह के आदमी होगे? तो उसने वो कहने लगा वल्लाही ला यबलुगका बादा इल्ला मा तुहिब, कि अल्लाह की कसम अब इसके बाद आपको वही रिपोर्ट पहुंचेगी जो आप पसंद करेंगे। तो फिर अमीरुल मोमिनीन ने इसे इसके साथ का उहदे पे फाइज कर दिया। चुनाचा इसके बाद वो आदमी मिस्र का एक मिसाली हाकिम हो गया और अपनी जिम्मेदारियां खौफ, तकवे और इखलास और इलाहियत के साथ अंजाम देने लगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस में से आपने सुनते हुए भी बहुत से अमल के नुक्ते लिए होंगे, और ज़रूर अगर कोई चीज़ आपके जहन में, कोई पॉइंट ऐसा आया कि जो आपके जहन में आए, तो वो अपने सदक़े जारिया के लिए किसी के लिए भी ज़रूर शेयर करें कि क्या ऐसी चीज़ है कि जो सुनहरे फैसले हमें कभी कभी ज़िंदगी में बहुत कुछ करने पड़ते हैं। असा अन तकरहू शैअ व हुव खैरुल लकुम, हो सकता है किसी चीज़ को हम बुरा समझ रहे हो लेकिन वो हमारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है किसी चीज़ को हम अच्छा समझ रहे हो लेकिन वो हमारे लिए बुरी हो। तो वो चंद दिन के ऐश और इशरत करके इस दुनिया से चले जाने के बजाय अपनी आखिरत को जो है वो ज़्यादा उन्होंने तरजीह दी, और किसी के लिए मतलब उसकी सिर्फ वाह सुनने के बजाय उसकी अकाउंटेबिलिटी भी थी। तो अल्लाह ताला इस दुनिया में हमें भी जो भी जिम्मेदारियां दें उसमें बिल्कुल इखलास के साथ, और जो बेहतरीन फैसले, खास तौर पे एक जिम्मेदारी जो हमें महसूस नहीं होती, हम सोचते हैं कि शायद ये हमारी जिम्मेदारियों में से नहीं है, मेरा काम है बाहर निकल के काम कर लेना, या जिधर जॉब पे चले जाना, या ये कर लेना, या बहुत अच्छा बन सवर लेना। लेकिन जो औलाद, जब हम माँ बाप बन जाते हैं, तो एक ऑटोमेटिक जिम्मेदारी है जो अल्लाह ने हमारे गोदों में दे दी है, और उनकी सही इस्लाह अगर हर माँ बाप अपने बच्चे की सही इस्लाह की कोशिश करे तो फिर पूरा माशरा सही हो जाता है। तो इंशाल्लाह इस वक्त हम 30 सेकंड्स लेते हैं, और यहाँ पे नोट्स भी हैं, जिस आप चाहें तो सब अपनी अपनी जगह पे भी लिख सकते हैं कि मेरी ज़िंदगी में आने वाले कौन से नेक्स्ट बिग डिसीजंस हैं जिसके ऊपर मुझे फैसला लेना है कि मैं ये करूँ या ये ना करूँ, या मुझे कैसे करना चाहिए। तो सोचते हैं, और सोचते हैं क्या कोई है फैसले बड़े बड़े जो हमारे आगे हैं कि नहीं है। क्या सोचते हैं? जिंदगी में, आने वाली जिंदगी में कुछ फैसले हैं, बड़े काम करने हैं किसी ने? बच्चों को दीनों तरबियत देनी है, कोई और चीज, किसी और के जहन में कोई और बड़ा फैसला इस वजह? सही फैसले करने हैं, आगे स्कूल, करियर, जॉब्स, बहुत सारे फैसले। तो इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हान ताला ने हमें बिल्कुल इसमें नहीं छोड़ा, और इस्तिखारे की दुआ, इसको बहुत डिटेल से भी हम देख चुके हैं, देख सकते हैं दोबारा से कि अल्लाह ताला अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तगफिरुका बिइल्मिक व अस्तक़दिरुका बिक़ुदरतिक व असअलुका मिन फ़ज़लिकल अज़ीम फ़इन्नका तक़दिरु व ला अक़दिर व तअलमु व ला अअलम व अंता अल्लामुल ग़ुयूब। अल्लाहुम्मा इन कुन्ता तअलमु अन्ना हाज़ल अम्रु खैरुल ली फ़ी दीनी व मआशी व आक़िबति अम्री फ़क़दुरहु ली व यस्सिरहु ली सुम्मा बारिक ली फ़ी व इन कुन्ता तअलमु अन्ना हाज़ल अम्र शर्रुल ली फ़ी दीनी व मआशी व आक़िबति अम्री फ़स्रिफ़हु अन्नी वस्रिफ़नी अन वक़्दुर लियल खैर हैय्थु कान सुम्मा अरदिनी बी। सो छोटा मामला हो, चाहे जूते का तस्मा टूट जाए, वो उसके लिए भी अल्लाह से मदद मांगी जाए, और अल्लाह ताला से उसके बारे में खैर, कि अल्लाह तुझसे तेरे इल्म के साथ खैर का मुतालबा करता हूँ या करती हूँ, मेरी कुदरत के साथ, अपनी कुदरत के साथ यानी कि कुव्वत का मुतालबा करते हैं, और तेरे अजीम जो है फजल का सवाल करते हैं, क्योंकि तू जानता है हम नहीं जानते, और तू ताकत रखता है हम नहीं रखते। और जहाँ पे ये अमर है, यहाँ पे हमें अपने मैटर को रख के, सिर्फ लोग इसको शादियों के टाइम पे सोचते हैं कि इस्तिखारा कर लिया जाए, या जॉब के टाइम पे, या उस पे, लेकिन छोटे बड़े हर अमल में, आप अपनी जिंदगी का हर अमल उसमें इसको सोच सकते हैं। आप अपनी हाजत, जो भी आपकी हाजत है उसका नाम बाकायदा आप लेंगे कि ये काम जो है, ये खैरुल ली फी दीनी माशी, क्या ये मेरे लिए बेहतर है? और जब दूसरी दफा भी आएगा कि अगर ये मेरे लिए शर्रुल ली फी दीनी माशी, दोनों में, उर्दू में ले लें, इंग्लिश में ले लें, स्पेनिश में ले लें, जापानीज में ले लें, क्योंकि आप किससे मशवरा कर रहे हैं? फातिर समावाति वल अर्ज़ से, ठीक है। और जो छोटी सी दुआ है वो ये कि रब्बी हबली हुक्मन, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें हुक्म, यानी कि जो हुक्म, हाकिम, हिकमा, ये सब आपस में कनेक्टेड रूट वर्ड्स हैं, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला और हमें नेकोकारों के साथ मिलाइए इंशाल्लाह। तो इन सफ़र में हम देखते रहेंगे कि इंशाल्लाह डिसीजंस हमें करने पड़ेंगे, छोटे बड़े, किस वक्त चलना है, किस वक्त रुकना है, किस वक्त खामोशी चाहिए, किस वक्त शोर चाहिए, ये सब फैसले हैं। और क्या करना है? स्ट्राइव फॉर प्रोग्रेस नॉट फॉर परफेक्शन। कभी कभी हम हर चीज बेस्ट हो जाए तभी हम काम करेंगे, नहीं, जैसा है उसको ले और उसको बेस्ट बनाने की कोशिश करें, ठीक है। जो भी माहौल मुयसर है उसको लेके काम करने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि चलते रहेंगे तो इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। अल्लाह बहुत सच्चे हैं।
اور جو ہے اس میں اس کتاب کا جو بھی اس کو یہ آن لائن بھی اویلیبل ہے، آپ خرید بھی سکتے ہیں، اور اپنی فیملیز کے ساتھ بھی اب اس سفر کے ساتھ ہر انشاءاللہ ہم لوگ اس پہ کرتے رہیں گے، ہر ایک لیسن جو ہے کہیں سے بھی آپ کو مل جائے گی، آپ کو آن لائن سے بھی دارالسلام کی پبلش ہے یہ سنہری فیصلے، اس میں بہت خوبصورت، اور انشاءاللہ ہم اس سفر میں چلتے رہیں گے. تو والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. زمانے کی قسم انسان نقصان میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، آپس میں حق بات کی، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی. اللہ ہمیں انہی میں سے بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.